हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके लिए एक रीडिंग जो लेकर आई हूँ वो है स्पेशल चेंजेस के बारे में। है कि हमारी लाइफ में हम कुछ चेंजेस यदि करना चाह रहे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे चेंज किया जाए। चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से स्थिर हैं, उनको नए तरीके से कुछ डेवलप करना चाहते हैं। तो क्या चीज़ चेंज करनी है, कौन सी स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा है, स्थिर एनर्जी है जिसको चेंज करना ज़रूरी है, और क्या इस समय परिस्थिति आप लोगों की चल रही है जिसको चेंज करना ज़रूरी है। यदि आप कुछ लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ये मैं एक गाइडेंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। ये एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक स्प्रेड है जिसमें हम देखेंगे, हम पहचानेंगे अपनी क्लियर एनर्जीज़ को, स्टेगनेंट एनर्जीज़ को, स्थिर ऊर्जा को, परिस्थिति क्या है इस समय, सिचुएशन क्या है जिसको चेंज करना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हम अपनी लाइफ में, अपनी इस गाइडेंस के, टैरो गाइडेंस के थ्रू हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, दिस इज कार्ड नंबर 1, एरिया ऑफ अ लाइफ रिक्वायरिंग चेंज। ठीक है, ये कार्ड हमें बताएगा कि कौन सा हमारी लाइफ का जो चेंज हमें करना है। ओके, सेकंड कार्ड जो है हमारा ये बताएगा व्हाई द चेंज इज रिक्वायर्ड। थर्ड कार्ड हमें बतलाएगा एनर्जी टू एम्बॉडी। ठीक है, और ये फोर्थ कार्ड हमें बतलाएगा एक्शन टू टेक। ओके, this is fourth card, action to take, and this is fifth card, बेस्ट पॉसिबिलिटीज आउटकम। तो यहाँ पर ये लगाना था कार्ड ऐसे, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं ये कार्ड यहाँ पर रख रही हूँ। ओके, यस। तो बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ ओ ओ, चेंज हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है जो हमें लाइफ में चेंज। ये कार्ड ऑलरेडी अपने आप में ही खुद ही पूरी स्प्रेड की इसने कहानी कह दी है कि चेंज ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और किसी की लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आना ज़रूरी है। तो दिस इज़ टावर मोमेंट। टावर कार्ड है, द टावर कार्ड मेजर आर्काना वाला कार्ड है। सेकंड कार्ड है व्हाई द चेंज इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि लाइफ में बैलेंस आना ज़रूरी है इसलिए चेंज रिक्वायर्ड है। थर्ड कार्ड है हमारा एनर्जी टू एम्बडी। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ कार्ड जो है वो कहता है एक्शन टू टेक। हमें क्या एक्शन, माय गॉड, टेक एक्शन। यस, एक्शन का, ज़बरदस्त एक्शन का कार्ड आ गया भाई ये तो। ओके, एंड द फिफ्थ कार्ड इज बेस्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पर कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्शंस है और कुछ फेलियर्स लाइफ में कुछ लोगों के सामने आए हैं जिनकी वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स होने वाला है।
वैसे तो जनरली ये कार्ड जो है बिल्कुल भी पॉजिटिव काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी चेंज की रीडिंग है। तो इस रीडिंग का नाम ही है चेंज। तो कुछ भी चीज़ शुरू होने से पहले, मतलब नए तरीके से शुरू होने से पहले, पूरी तरह से ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सिचुएशन आएगी तो उसकी वजह से यू विल बिकम स्ट्रोंगर देन यू एवर वर। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में यदि आता है, या कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो उनको जाने दें। अगर वो चीज़ें प्यार से या जिस भी तरीके से चेंज होना चाह रही हैं, उनको वहीं पर वैसे ही छोड़ दें और चीज़ों को चेंज होने का मौका दें। क्योंकि नेक्स्ट जो भी इस मोमेंट के बाद में जो भी आपकी लाइफ होगी वो बहुत ही बेटर होगी, अच्छी कंडीशन पे होगी। तो यहाँ पर सेकंड कार्ड जो है वो हमारा था, सेकंड कार्ड हमें कहता था एरिया ऑफ लाइफ रिक्वायरिंग चेंज, सॉरी, व्हाई द चेंज इज़ रिक्वायर्ड। ये तो हमारा चेंज मांग रहा है, इसलिए ये कार्ड है कि चेंज होना ज़रूरी है, चेंज होगा ही, होकर ही रहेगा। ओके, तो सेकंड कार्ड जो हमारा था, व्हाई द चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज ज़रूरी क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। तो आपको किसी की हेल्प करनी है, हेल्प करनी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, पीपल ऑफरिंग देयर असिस्टेंस। ठीक है, कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि क्या, हाँ, शेयरिंग का कार्ड एक्चुअली। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए, कुछ प्रेजेंट्स हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, आप किसी को आपको देना चाहिए। हेल्प बीइंग गिवन। ये चेंज होना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको उनको सपोर्ट देना चाहिए। इस वजह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी या आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, तब आप किसी को कुछ सपोर्ट कर पाएंगे या किसी की हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पर आपको लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की आप हेल्प करते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप कोई गिफ्ट देते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद की आप हेल्प करते हैं, तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का कार्ड था, एनर्जी इस समय क्या है। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इस समय यह है कि आप किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ अनफुलफिल्ड है। और आप किसी दूसरे इंसान के प्लेटफॉर्म पे या किसी का दूसरा बिजनेस का सेटअप है, उस पे आप काम करना चाह रहे हैं। लोग किसी दूसरे इंसान के साथ वर्किंग विद अदर्स यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म। ओके, आप अपना कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कार्ड है वो है फोर्थ नंबर का कार्ड। ये कहता है एक्शन टू टेक। इस समय आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे, देखिए, दूसरों के साथ काम करने के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। तो चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसएग्रीमेंट्स भी आपके सामने आएंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात को अग्री किया जाए। जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हर एक बात को अग्री करेंगे। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। और चैलेंजेस तो, जो भी आप काम करने जा रहे हैं या किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही एक्साइटिंग चैलेंजेस आर कमिंग
तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। फिफ्थ कार्ड है, ये हमारा आउटकम का कार्ड है। आउटकम का कार्ड, बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है? फाइनेंशियली थिंग्स कुड बी वर्स्ट। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों की छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है और आप अपने आप फाइनेंस को आप बैलेंस करने में लग जाएंगे। यू विल टेक अ रियलिस्टिक लुक एट रिसोर्सेज, और आप अपनी लाइफ को मैनेज करने में लग जाएंगे। यू विल ट्राई टू मैनेज योर लाइफ बेटर। तो कुछ जगलिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जगलिंग हो रही है, कुछ पैसे को लेकर के स्पेशली यहाँ पर जगलिंग है। कुछ लाइफ को, आपकी जो लाइफ में है ना, कुछ बैलेंस की कमी है। तो आप अपना माइंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोच विचार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जो है आप एक लेवल में लेकर आए, बैलेंस में लेकर आए। तो उसी में आप जगलिंग में लगे हुए हैं। उसी की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप छोटी बड़ी यात्राओं की भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग छोटी आसपास की यात्राएं करेंगे, दूसरे स्टेट में चले गए या कहीं। और कुछ लोग हैं जो अब्रॉड जाने की तैयारी में भी है। कुछ लोगों का यहाँ पर छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की यात्रा यहाँ पर संभव है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो अब आपने ये पहचान लिया होगा कि क्या चीज़ें हैं जो चेंज होना ज़रूरी है जिनका, और कौन से ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये भी आपको पता चल चुका है। किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है ये भी आपको पता चल चुका है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। सी यू सून, बाय।